एक बार यमराज ने एक वैश्या को स्वर्ग भेज दिया और भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले साधु को नरक का रास्ता दिखा दिया। तो हर तरफ कोहराम मच गया। पूरी कहानी कुछ इस तरह है कि बहुत समय पहले एक गांव में एक साधु रहता था। वो रोज मंदिर जाता था, भगवान की पूजा करता था, साथ ही सत्संग भी करता था। उसका सत्संग सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। वह लोगों को अच्छी शिक्षा देता और भगवान के बताए रास्ते पर चलने का रास्ता बताता। बदले में वह उनसे अच्छी खासी दक्षिणा लेता। उस गांव में एक वेश्या भी रहती थी। वो अपना शरीर बेचकर पैसे कमाती थी और अपना घर चलाती थी, पर साथ में वो सच्चे मन से भगवान की भक्ति भी करती थी। वो रोज सुबह मंदिर जाती और वहां पूजा पाठ भी करती थी। पूजा करने के बाद वह अपने काम पर चली जाती थी। अपने काम की वजह से वह पूरे गांव में बदनाम थी और सब लोग उसे गंदी नजर से देखते थे। एक बार जब वह वैश्या मंदिर पहुंची तो उसे सामने ही साधु महाराज मिल गए। वह जैसे ही साधु के पैर छूने लगी तो उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया और बोले कि तेरे छूने से मैं दूषित हो जाऊंगा। वैश्या ने बुरा नहीं माना और चुपचाप जाकर सत्संग सुनने लगी। सत्संग के बाद वह सीधे अपने घर पहुंची और प्रण लिया कि आज के बाद वो वैश्यावर्ती का काम नहीं करेगी। उसने इधर उधर से कुछ पैसों का बंदोबस्त किया और एक ठेला और कुछ फल सब्जियां खरीद लीं और बेचने गांव चली गई। पर उस गांव में किसी ने उससे सब्जी नहीं खरीदी, क्योंकि सब उसको पापी समझते थे। इसलिए उसने दूसरे गांव जाकर सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए तो उसने उन पैसों से लोगों की मदद भी करनी शुरू कर दी। वह गरीबों की मदद करती और बच्चों को खाना खिलाती। ऐसे ही समय बीतता रहा। कई साल बाद एक दिन उस वैश्या और मंदिर के साधु दोनों की ही मौत हो गई। तो दोनों की आत्मा यमलोक में यमराज के पास पहुंची। यमराज ने चित्रगुप्त से दोनों का लेखा जोखा निकलवाकर वैश्या को 2 दिन के लिए नरक की सजा काटकर उसके बाद स्वर्ग जाने को कहा और साधु बाबा को सदा के लिए नरक की सजा सुनाई। यमराज की बात सुनकर साधु महाराज चौंक गए और यमराज से कहा कि मैंने तो अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में निकाल दिया और लोगों को भी यही शिक्षा दी। फिर मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर हो? जबकि इस वैश्या ने तो अपनी ज्यादातर उम्र पाप किए थे, फिर भी आप इसे नर्क की बजाय स्वर्ग भेज रहे हैं। साधु की बात सुनकर यमराज ने साधु से कहा कि उनके यहां कभी किसी के साथ गलत नहीं होता है। हर किसी को नर्क और स्वर्ग उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। यह सच है कि तुमने अपने पूरे जीवन भगवान का संदेश लोगों तक पहुंचाया, लेकिन तुमने धर्म की आड़ में बस लोगों से धन बटेरा है। तुम्हारी मेहनत धन के लिए थी, ना कि भगवान के लिए। जबकि इस महिला ने अज्ञानतावश अपने शरीर को बेचा, लेकिन जैसे ही इसे समझ आई, इसने सारे बुरे कामों को त्याग दिया और गरीबों जरूरतमंदों की मदद की। अपने समर्थ के अनुसार दान दक्षिणा भी दी और भगवान की सच्चे मन से पूजा भी की। इसके पुण्य काम इसके पाप पर भारी पड़ गए, जिसके चलते इसे सिर्फ 2 दिन नर्क और उसके बाद स्वर्ग का सुख मिलेगा। यमदेव की बात सुनकर साधु महाराज चुप हो गए। एक वैश्या के सामने उनके किए पुण्य कम पड़ गए थे। उन्हें समझ में आ गया कि अज्ञानतावश की गई गलती माफ हो सकती है, पर सब कुछ जानते हुए की गई गलती नहीं। थैंक यू।